नमस्ते। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछली कक्षाओं की तरह ही हम लोग इस वर्ग में भी साधारण व्याकरण के वाक्यों को तर्क वाक्य में बदलने की विधि और नियमों पर विचार करेंगे। पिछले वर्ग में हम लोगों ने लॉजिकल फॉर्म बनाने के या तार्किक स्वरूप में बदलने के चौथे नियम पर विचार किया। आज हम लोग इसके पांचवें नियम पर विचार करते हैं। पांचवा नियम संख्या 5। यह नियम कहता है कि जिस व्याकरण के वाक्य में ऑफेन जिस व्याकरण के वाक्य में ऑफेन, जनरली, मोस्टली, sometimes, perhaps, frequently, इत्यादि शब्द आते हैं। तो पहली स्थिति कि वाक्य अगर भावात्मक है तो तार्किक रूप आई होगा। आई का रूप है कैसे? सम, एस, इज, पी इस रूप में बदल जाएगा। दूसरी स्थिति है कि उसमें ऑफेन, जनरली, मोस्टली, समटाइम्स, परहैप्स या फ्रीक्वेंटली आता है और वाक्य अगर निषेधात्मक है तो उसका तार्किक रूप ओ होगा। तो उसको जब बदला जाएगा तो उसका तार्किक रूप ओ होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं वो क्या है?
सम एस इज नॉट टी, ऐसा होगा। ठीक है, इतना समझ गया। अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं। जैसे पहला उदाहरण हम इसमें लेते हैं, एक उदाहरण बराबर आता है, वाइट कैट्स विथ ब्लू आइज आर generally deaf। ठीक है, तो यहाँ वाइट कैट्स विथ ब्लू आइज, ये इतना बड़ा हो गया सब्जेक्ट। जनरली आपका हो गया कैच वर्ड और डेफ हो गया प्रेडिकेट। तो इसका तार्किक रूप हम जब बनाएंगे तो चूँकि आर है, नॉट नहीं है, वैसे भी अर्थ समझ कर हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि यह वाक्य भावात्मक है। तो इसका रूप होगा सम एस इज पी। इसका वास्तविक हम तार्किक रूप बनाते हैं तो सम वाइट कैट्स विथ ब्लू आइज आर डेफ, ऐसा हो जाएगा। और इसका तार्किक रूप हम कहेंगे कि ये आई वाक्य है। ठीक है, अब हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे अब एक उदाहरण हम लेते हैं ऑफेन का। वर्चुअस people are often happy। Virtuous people are often happy। यहाँ virtuous people जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है, आर कोपुला हो जाएगा, ऑफेन आपका कैच वर्ड है और हैप्पी प्रेडिकेट है। इसको जब हम तार्किक वाक्य में बदलेंगे तो ध्यान देंगे
कि यह एक भावात्मक वाक्य है, तो इसका लॉजिकल फॉर्म जो है वो आई की तरह का होगा। आई का रूप है सम एस इज पी। ठीक है, तो इसको जब वास्तविक रूप में हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा सम, सब्जेक्ट को वर्चुअस पीपल, उसके बाद संयोजक आर हैप्पी। ये आई वाक्य हो गया। ऐसे इसी तरह हम एक उदाहरण और लेते हैं समटाइम्स से। समटाइम्स भी जिस वाक्य में रहता है, वाक्य भावात्मक रहने पर उसका तार्किक रूप आई हो जाता है। जैसे पीपुल्स ऑफ बिहार, पीपल ऑफ बिहार आर मोस्टली पुअर। ठीक है, तो यहाँ मोस्टली आया है, तो इसका लॉजिकल फॉर्म जो है वो आई की तरह होगा। आई का रूप है सम एस इज पी। तो हम क्या करते हैं, इसका लॉजिकल फॉर्म बनाते हैं। तो लिखेंगे सम, उसके बाद सब्जेक्ट सम पीपल ऑफ बिहार, उसके बाद संयोजक आर पुअर। ये आई के रूप में हो गया। इसी तरह हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसमें जितना ही उदाहरण के साथ प्रैक्टिस किया जाएगा उतनी ही men sometimes commit mistake। commit माने करते हैं, sometimes mistake। मनुष्य कभी कभी गलती करता है, तो इसमें मेन जो है वो सब्जेक्ट हो गया, समटाइम्स कैचवर्ड हो गया, कॉमिट मिस्टेक प्रेडिकेट हो गया। तो इसका लॉजिकल फॉर्म होगा आई के रूप में। आई का रूप जो है वो कुछ इस तरह से होता है, सम एस इज
पी। लेकिन हमारे लिए समस्या है कि यहाँ कोपुला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को कोपुला अपनी तरफ से जोड़ना होगा। तो इसको हम जब लॉजिकल फॉर्म बनाते हैं तो पहले सम लिखेंगे, सब्जेक्ट के जगह पर मेन है, ठीक है। उसके बाद सम टाइम्स ख़त्म हो जाएगा, इसके बदले सम हो गया, और तब जोड़ देंगे मेन है तो मेन के बाद आर हो जाएगा, और सच हु हम लोग जोड़ लेंगे, कॉमिट मिस्टेक। ये आई होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ऑफन, जनरली, मोस्टली, समटाइम्स, परहैप्स या फ्रीक्वेंटली व्याकरण के वाक्य में रहता है, और वह वाक्य अगर निषेधात्मक है तो उसका तार्किक रूप ओ में होता है। ओ का रूप है सम एस इज नॉट पी। हम अब इसमें एक आध उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, मैंगोज आर नॉट generally शावर। सामान्यतः आम जो है खट्टे नहीं होते हैं। ये जनरली हो गया यहाँ कैच वर्ड, तो जनरली आएगा। और वाक्य अगर निषेधात्मक है, जैसे कोपुला जो है वो निगेटिव है, तो वाक्य निश्चित रूप से ये होगा। और मैंगोज जो है वो सब्जेक्ट है, शावर प्रेडिकेट है। तो नियम कहता है कि इसका लॉजिकल फॉर्म आई होगा। आई का रूप होता है ओ होगा, सम एस इज नॉट पी, ऐसा ही होता है। तो इस वाक्य का हम तार्किक रूप जब बनाएंगे लॉजिकल फॉर्म, तो हम पहले सम लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कोपुला लिखेंगे, और उसके बाद हम प्रेडिकेट लिखेंगे। ये हो गया ओ। इसी तरह हम एक और उदाहरण लेते हैं। स्कूल बॉयज आर नॉट मोस्टली मैरिड। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि मोस्टली कैच वर्ड आया है, इसको हम कर लिए। ये जो है वो कोपुला है जो निगेटिव है, अर्थात वाक्य ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। तो स्वाभाविक रूप से अगर
मोस्टली, जनरली, ऑफन इत्यादि में से कोई कैचवर्ड रहता है और वाक्य निषेधात्मक रहता है तो उसका लॉजिकल फॉर्म जो है वो ओ होता है। ओ का रूप है सम एस इज नॉट पी। इसको जब हम इस वाक्य का जब लॉजिकल फॉर्म बनाते हैं तो सम लिख देंगे, उसके बाद एस की जगह पर हम इस सब्जेक्ट को स्कूल बॉयज लिख लेते हैं। उसके बाद कोपुला लिख लेंगे, आर नॉट, और मोस्टली हट करके सम हो गया है मैरिड। ये हो गया ओ के रूप में। ठीक है, तो इस तरह है हम देखते हैं कि